पास बेटी को लेके चले गए, रेवती को साथ लिया और चले गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में कथा प्रसंग चल रहा था और रेवती वहां बैठे हुए सुनने लगे विचार विमर्श कथाएं। और जब कथा संपन्न हुई तो ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी कि राजन कहिए किस लिए आए हैं। तो रेवती ने कहा कि मेरी पुत्री है ये, आपने इसके भाग्य में कोई पति लिखा है कि नहीं, ये जानने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि कितनी देर हो गई तुम यहाँ बैठे, तुम यहाँ बैठे हो और पृथ्वी पे तो युग बदल गए, ना तो तुम्हारा साम्राज्य रहा और ना वो नगरी ना वो व्यक्ति मिलेंगे तुम्हें, तो तुम शीघ्र लौट जाओ वापस और जल्दी करो। अब जो है ना द्वापर युग है और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, उनके साथ जाके इनका विवाह करो और जल्दी करो। यहाँ रुके रहे तो ये समय भी बीत जाएगा, क्योंकि पृथ्वी लोक का समय बहुत जल्दी बीतता है। लोगों की जो कालगणना है वो ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट है कि जैसे सेकंड की सुई कई बार चक्र काटती है, मिनट की सुई बहुत धीरे चलती है और घंटे की जो सुई बहुत धीमे चलती है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम स्केल है। तो कहते हैं राजा रेवत शीघ्रता से आए द्वारिकापुरी में और बलराम जी के साथ रेवती का विवाह किया है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार बलराम, भगवान कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा तीनों का विवाह संपन्न हुआ जगन्नाथपुरी में। आज भी तीनों की रथ यात्रा निकलती है, जिसमें दोनों भाई और साथ में सुभद्रा रहे। स्वाभाविक पंजाबी में समाज भाई बेनती है स्वीकार करना। एक भैन होती है, ठाकुर जी ने बड़ा प्यार करती है। और जो ठाकुर जी गोकुल छड़ के मथुरा के विच गए, छोटे सी भगवान का सब नाल प्यार से, सारे नाल गौवां बछड़े बाल गोपाल देवियां होर दरखत भी बिरखा नाल भी बहुत प्यार से। जब चले गए भगवान तो सारे ही इंतजार के विच की कह रहे ने, वो भैन की कहती है ध्यान नाल सुनाई। भगवान की जब मथुरा के विच गए ना, भगवान गोकुल के विचों भगवान की उम्र सी 11 साल 4.5 महीने भगवान की ये उम्र सी। ये भगवान ने देख लो कंस का श्रृंगार किया तब की कहती है भैन ध्यान नाल सुनना थी। वैसे पंजाबी देखते हैं, अगर समझ आ गया आपके फिर होर भी गावांगा। माली दा कम पानी पौना श्याम नहीं आया। की कहना मेरा श्याम नहीं आया, ये कहना बस तुम की कहना ऊंचा बोलो भाई, मैंने ऊंचा सुनता है। हाँ थोड़ा सा और ऊंचा। वो पंछी उड़ गए कहना तो मेरा श्याम नहीं आया, पंछी उड़ गए कहना तो मेरा श्याम नहीं आया, पंछी उड़ गए कहना तो मेरा श्याम नहीं आया, पंछी उड़ गए श्याम नहीं आया। आ जाए श्यामा दर्शन आ जाए श्यामा, आ जाए श्यामा दर्शन आ जाए श्यामा, ओ आ जाए श्यामा दर्शन आ जाए श्यामा, आ जाए श्यामा दर्शन आ जाए श्यामा। सारी भाषा समझ रही है, बोलना भी पहला समझना समझना नहीं, भगवान का गुणगान भी करना। कोई पता नहीं भगवान की केड़ी गोष्ठ से ऋषि पहले पूरा अपना भाग बोल, लेकिन भाव का वो पंछी उड़ गए मेरा पंछी उड़ गए मेरा
आजा मेरे प्यारे वो दिन मेरा रो रो के गाए तेरा सावनिया रो रो के गाए तेरा शाम नहीं आया शाम नहीं आया ओ पंछी उड़ गए घरानो मेरा शाम नहीं आया ओ आजा आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा ओ दर्शन दिखा जाए शामा ओ पंछी उड़ गए घरानो मेरा शाम नहीं आया गौआ बछड़े बाल गोपाल सारे गोपियां दरखत वृक्ष सारे वो भी की कहते हैं तोता मैना चिड़िया बोले तोता मैना चिड़िया बोले तोता मैना चिड़िया बोले ओए गौए बछड़े कहते हैं साडा श्याम नहीं आया गौए बछड़े कहते हैं साडा श्याम नहीं आया ओए पंछी उड़ गए
प्रद्युम्न जो है, प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, उनका विवाह रुक्मी की पुत्री से हुआ और पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है ना, ओखा और अनिरुद्ध बाणासुर की पुत्री थी। बाणासुर बलि के 100 पुत्र में बड़े पुत्र हैं और सुतल का साम्राज्य इनके पास है। बाणासुर की विशेषता ये थी कि इनके पास 1000 भुजाएं थी। बाणासुर जो है भगवान शिव को अपनी 1000 भुजाओं से जब कीर्तन करते थे तो झांझ मजीरा खड़ताल अपने 1000 हाथों से भगवान शिव को प्रसन्न किया इन्होंने। बड़ा सुंदर नृत्य और कीर्तन करते थे और बड़े प्रतापी थे। इनको अहंकार हो गया अपनी भुजाओं का, अपने बल का। और इनकी पुत्री थी उखा। वो शर्त ये रख दी गई कि जो भी मुझे युद्ध में पराजित करेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब जो उखा थी वो स्वप्न में हर रोज एक स्वप्न देखती है और स्वप्न में उन्हें अपने होने वाले पति के दर्शन होते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि ये वीर है कौन। उनकी एक सखी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा में ये विशेषता थी कि वो गुप्त चित्र बना सकती थी। चित्रलेखा ने उस समय के जो योद्धा थे, उस समय चंद्रवंश था, भगवान कृष्ण का चित्र बनाया, उसके बाद उनके पुत्रों के चित्र बनाए और योद्धाओं के भी चित्र बनाए। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उखा ने कहा कि यही है जो मुझे हर रोज स्वप्न में दिखाई देते हैं। और चित्रलेखा में मायावी भी थी, उन्होंने बता दिया कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं अनिरुद्ध। तो कहते हैं कि रात्रि में उस मायाविनी चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी में किसी को खबर नहीं लगी। देखिए जो ताकत है सब अपना अपना काम करती है और जो होनी है वही होती है। अनिरुद्ध को ले जाकर के सूतर लोक में बाणासुर की पुत्री उखा के महल में वो पलंग बिछा दिया। और कहते हैं कि जब बाणासुर को पता लगा, सेवकों ने सूचना दी तो अनिरुद्ध को कैद कर लिया। पता लगा, फिर भगवान श्री कृष्ण को खबर मिली। भगवान कृष्ण और बलराम सेना लेकर के बाणासुर के साथ युद्ध होता है और युद्ध में बाणासुर को अहंकार था अपनी भुजाओं का और भगवान शिव इनके द्वार पर पहरा देते थे क्योंकि शिव के ये भक्त थे। तो कहते हैं कि बाणासुर का भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ और वास्तविक युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण का भगवान शिव के साथ हुआ है। और इस प्रसंग में बड़ा सुंदर युद्ध का वर्णन है। अंत में भगवान शिव ने ज्वरास्त्र प्रयोग किया है। ज्वर होता है बुखार। फिर नारायण ज्वर, भगवान श्री कृष्ण ने नारायणास्त्र प्रयोग किया तो दोनों ज्वर आपस में लड़े और अंत में नारायण ज्वर की विजय हुई। और ज्वर के प्रसंग में जो इन कथा को सुनता है उसको बुखार कभी नहीं रहता। तो अंत में कहते हैं कि भगवान शिव जो है मूर्छित हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र प्रयोग से और तब जाके बाणासुर को भगवान कृष्ण ने मारा नहीं, बाणासुर ने पराजय स्वीकार की और अनिरुद्ध के साथ उखा का विवाह हुआ। इसके बाद सांब हैं, जामवंती के पुत्र हैं। उन्होंने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण किया। कौरवों ने उनके साथ युद्ध किया और सांब को बंदी बना लिया क्योंकि दुर्योधन की पुत्री है लक्ष्मणा। और जब बलराम जी को पता लगा तो बलराम जी अकेले गए हैं और समझौता किया पर कौरव नहीं माने तो उन्होंने पूरी हस्तिनापुर नगरी को अपने हल की नोक से उखाड़ दिया कि मैं इसको गंगा में डुबोऊंगा। तो इतना बल बलराम जी में था। तब जाके समझौता हुआ और जामवंती का जो पुत्र है सांब, उनके साथ लक्ष्मणा का विवाह किया। तो चंद्रवंश में और सूर्यवंश में एक विशेष बात ये रही है कि सूर्यवंश में पुत्र होने में अड़चन आई है। दिलीप को पुत्र नहीं था, गो की सेवा करी। इसके बाद दशरथ को भी पुत्र नहीं थे। लेकिन चंद्रवंश में विवाह में दिक्कत आई है। जितने भी विवाह हुए हैं सब में युद्ध हुए हैं। बिना युद्ध के भगवान श्री कृष्ण के वंश में किन्हीं का विवाह नहीं हुआ। भगवान कृष्ण के विवाह में अनेक रुक्मिणी हरण हुआ। फिर बलराम जी का जो विवाह है वो भी इसी प्रकार से हुआ।
कोई भी विवाह विधिवत नहीं हुआ। जो भी विवाह हुए हैं, प्रद्युम्न का जो विवाह है, अनिरुद्ध का जो विवाह है, तो सब में युद्ध का वर्णन आता है। तो चंद्रवंश में विवाह में अड़चने आई हैं और सूर्यवंश में पुत्रोत्पत्ति में। इसका ज्योतिषीय कारण भी है, सूर्य पिता का कारक है और सूर्य यदि कुंडली में कमजोर हो तो पिता का जो सुख है वो प्राप्त नहीं होता, इसलिए संतान सुख में कमी रहती है। और चंद्र कमजोर हो कुंडली में तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें रह सकती हैं। तो दोनों वंशों में ये विशेष बात है। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश में ही नृग राजा की कथा आती है। राजा नृग की कथा बड़ी अद्भुत है। नृग जो है प्रतापी राजा थे और हर रोज हजारों गाय दान देते थे। और कहते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण को गाय दी, वो गाय वापस आकर के राजा की गायों में मिल गई। अब अगले दिन फिर राजा ने गलती से उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। अब पहले वाले ब्राह्मण ने वो गाय पहचान ली, कहा कि ये तो कल मुझे दी थी। उस ब्राह्मण ने कहा कि तो आज राजा ने मुझे दी है अभी। तो दोनों लड़ने लगे और पहले वाला ब्राह्मण कहता है कि राजा के पास एक ही गाय है क्या, मुझे बार बार एक ही गाय को दान देता है। तो दोनों राजा के पास पहुंचे। राजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि गाय कल भी दान दी थी और आज भी गलती से वो गाय राजा की गायों में मिलने के कारण उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव, आप में से कोई एक दूसरी गाय ले ले। लेकिन दोनों ब्राह्मण इसी जिद पे अटक गए कि हमें तो यही गाय चाहिए। विधि का जो विधान वो होता है। राजा नृग ने बहुत प्रार्थना की कि एक गाय की छोड़िए, आप मैं 1000 गाय देता हूँ इसके बदले। लेकिन दोनों में से ये धर्म परीक्षा, कई बार व्यक्ति बहुत धर्म संकट में फंस जाते हैं, तो कोई नहीं माना और एक ब्राह्मण उस गाय को ले गया, दूसरा मन मार करके राजा को भला बुरा कहता हुआ चला गया। अब कहते मृत्यु के बाद नृग राजा जब धर्मराज के पास गए तो बताया कि बहुत पुण्य इनके भाग्य में है, एक छोटी गलती है बस इनकी। कौन सी गलती? कि एक गाय का इन्होंने 2 बार दान किया है। बाकी इनकी पूरा जो हमने देख लिया, जो लेखा जोखा है सब बहुत उत्तम है। तो धर्मराज कहते हैं कि आपको एक घड़ी भर का नरक मिलेगा, बाकी आप स्वर्ग में रहेंगे। तो ये बताएं आपको, आप पहले स्वर्ग में जाएंगे या पहले नरक में? तो उन्होंने कहा कि मैं पहले नरक, एक घड़ी है, थोड़ा समय है, जल्दी कट जाएगा। तो कहते हैं कि यमराज ने उनको एक कुएं में डाल दिया, गिरगिट बना करके, एक घड़ी के लिए 24 मिनट के लिए। और 24 मिनट में ही गिरगिट ने इतने मच्छरों को, मक्खियों को खा लिया, बहुत पाप पे पाप बढ़ता गया। इसलिए शास्त्र कहता है कि पाप को जो है ना करे ना और कर दे तो उसका प्रायश्चित जरूर करें। तो उस पाप के बदले पाप के बदले पाप। प्रारब्ध जो होते हैं वो होते हैं थैले में एकत्रित होते हैं जैसे वस्तुएं, तो ऊपर से जो निकलेगा वही पहले निकलेगा। तो बार बार पाप कर्म करने के कारण उनकी वो योनि गिरगिट की बहुत लंबी हो गई और 24 मिनट की बजाय अनेकों वर्ष वो उसी कुएं में पड़े रहे। और फिर कहते भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना उनका उद्धार किया है। इसके बाद करुष देश के अज्ञानी पौंड्रक की कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण का वेशभूषा बना करके ये कहता था कि मैं ही वासुदेव कृष्ण हूँ। तो भगवान का उनसे युद्ध हुआ है और भगवान ने उनको परम धाम पहुंचाया है। इनके बाद काशी के नरेश थे सुदक्षिण, उन्होंने भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक यज्ञ किया, अभिचार कर्म। तो आप लोग ये ना समझे कि भगवान के दुश्मन कम थे, भगवान के बहुत दुश्मन थे। और काशी नरेश ने यज्ञ किया, यज्ञ से एक कृत्या उत्पन्न हुई अग्नि, और वो अग्नि जब भगवान श्री कृष्ण की ओर गई तो भगवान कृष्ण ने चक्र से उसका मार्ग परिवर्तित कर दिया और उस अग्नि ने कहते हैं जाकर के जो यज्ञ कर रहे थे, जो तांत्रिक थे, उन्हीं को मार दिया और सुदक्षिण का वध भगवान ने किया है। तो जो अच्छे पुरुष के प्रति अभिचार कर्म करता है या कोई टोना टोटका करवाता है और सामने वाला यदि अच्छा व्यक्ति है तो वो किया हुआ टोना टोटका करवाने वाले को ही लगता है। तो ये ध्यान दें,
सामने वाला यदि भगवान का भक्त है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो ये भक्ति में ये ताकत है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इसके बाद नारद जी की कथा है। नारद जी के ये मन में आया, और नारद जी के मन में क्यों आया? हम सब ये सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं, तो कैसे वो जीवन बिताते होंगे, उनकी दिनचर्या क्या है? भागवत पुराण में नारद जी यही देखने के लिए द्वारका गए हैं कि भगवान की इतनी रानियां हैं तो किस प्रकार से जीवन वहन उनका होता होगा। तो कहते हैं कि इतने ही सुंदर भवन थे वहां जितनी रानियां थी, और नारद जी कहते हैं जिस भवन में गए उस भवन में उनको भगवान कृष्ण मिले हैं। और कहीं तो भगवान कृष्ण संध्या में बैठे हैं, और कहीं गए हैं तो भगवान कृष्ण जो है सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, कहीं भगवान कृष्ण जो है ना भगवान का पूजन कर रहे हैं, कहीं भगवान सो रहे हैं। उन्होंने प्रति शाम तक, सुबह लगे थे वो, शाम होते होते 100, 200, 400, 500 भवनों में वो गए। और ये दिखाया है कि सुबह से शाम तक नारद जी थक गए, कोई भी भवन ऐसा नहीं मिला जहां उनको भगवान श्री कृष्ण ना मिले हो। तो क्योंकि योगीराज भगवान कृष्ण को कहते हैं। और ये जो एक ही व्यक्ति अनेक स्वरूप धारण कर लेना, ये योग की सिद्धि है। और आज के समय में भी योगी लोग ऐसा करते हैं। तैलंगधर स्वामी हुए हैं बनारस में, वो ये सिद्धि करके दिखाते थे। उनकी परीक्षा एक बार ली, 10 ब्राह्मणों ने उन लोगों को निमंत्रण दे दिया एक ही दिन का, और उसमें 10 ब्राह्मणों का निमंत्रण तैलंगधर स्वामी ने स्वीकार किया। और एक ही समय पर वो 10 जगह पहुंचे हैं और 10 के घर भोजन किया। तो काय व्यूह रचना है ये योग की। योग के द्वारा जब साधारण योगी भी ऐसा कर सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं योगी राज हैं, उनके लिए भी कुछ भी चीज जो है दुर्लभ नहीं है। बोली योगी राज भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की। बोली बांके बिहारी लाल की। काम भी करते हो, लेते रहो प्रभु का नाम, राधा वे खुश रहे घनश्याम। कन्हैया ले चल परले पार, 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 कन्हैया ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, अरे देवी सरकार
तेरी आस लगावे निहाल, तेरी आस लगावे निहाल, तेरी आस लगावे निहाल, अखियाँ खूब लगावे निहाल, अखियाँ खूब लगावे निहाल, अपना आप लुटावे निहाल, अपना आप लगावे निहाल, सावरिया तेरी रागनी, सावरिया तेरी रागनी, सावरिया तेरी रागनी, सावरिया तेरी रागनी, तू मेरा मनहार कन्हैया हे सरवरी कन्हैया, हे सरवरी कन्हैया हे सरवरी जहाँ मीरा तेरा रानी, ओ नामिला तेरा रानी, जहाँ मीरा तेरा रानी, नामिला तेरा रानी, हर तेरी सरकार कन्हैया ले चल कर पार, कन्हैया हे सरवरी कन्हैया ले चल कर पार, कन्हैया हे सरवरी तेरे बिना कुछ था नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह रही है, तेरे बिना कुछ था नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह रही है, कोई सोचती राह नहीं है, और कोई सूझती राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जगत की परवाह नहीं है, जगत की परवाह नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे भाई, ओ मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे भाई, मेरे प्रीतम मेरे माही, हर को नैया पार कन्हैया ले चल कर पार, कन्हैया हे सरवरी कन्हैया ले चल कर पार, कन्हैया हे सरवरी राधे राधे हरि
ऐसा करते हैं। तेलंगधर स्वामी हुए हैं बनारस में, वो ये सिद्धि करके दिखाते थे। उनकी परीक्षा एक बार ली, 10 ब्राह्मणों ने उन लोगों को निमंत्रण दे दिया एक ही दिन का, और उसमें 10 ब्राह्मणों का निमंत्रण तेलंगधर स्वामी ने स्वीकार किया, और एक ही समय पर वो 10 जगह पहुंचे हैं और 10 के घर भोजन किया। तो काय व्यूह रचना है ये योग की। योग के द्वारा जब साधारण योगी भी ऐसा कर सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं योगी राज हैं, उनके लिए भी कुछ भी चीज जो है दुर्लभ नहीं है। बोली योगी राज भगवान की, बोल बाके बिहारी लाल की। बोली बाके बिहारी लाल की। काम भी करते रहो, लेते रहो प्रभु का नाम, राधा वे खुश रहे घनश्याम। कन्हैया ले चल परले पार, 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 कन्हैया ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, अरे देवी सरकार कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार।
तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, 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 कोई सोचती राह नहीं है, और कोई सोचती राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, जगत की परवाह नहीं है, जगत की परवाह नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे भाई, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे भाई, मेरे प्रीतम मेरे माही, हर को नैया पार दिया, कन्हैया रे तन पर लेखा, नैया रे जन पर कन्हैया रे तन पर लेखा, राधे राधे जल पर लेखा, जल पर लेखा, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो आप जो इतना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, इसका अद्भुत फल है। यहाँ बैठे हुए व्यक्ति को ये लगता है कि मैं भजन करता हूँ, लेकिन इसका कोई विशेष फल नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे जहाज में बैठे हुए व्यक्ति को ये पता नहीं लगता, वो ये सोचता है कि ये जो जहाज है बहुत धीमी गति से जा रहा है,
लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसकी स्पीड कितनी है। नीचे जो धरती पे जो व्यक्ति है वही जानता है कि जहाज की स्पीड कितनी है, उसके अंदर बैठे व्यक्ति को पता लगता है। ऐसे ही भजन करते हुए व्यक्ति को ये पता नहीं लगता कि इसका कितना सुंदर फल है। लेकिन परलोक में धर्म ही सहायक होता है। तो जब आप लोग यहाँ से जाएंगे, विदा होगी, तब पता लगेगा कि कितना भजन किसने किया है और उसी के हिसाब से अगले जन्म का निर्धारण होता है। तो ये जो भजन है इस जन्म में भी इच्छाओं को पूरी करता है और पर जन्म परलोक में भी बहुत सहायक है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में धर्म ही जो है ना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। वेदव्यास जी कहते हैं ऊर्ध्व बाहु में से कि मैं भुजाएं ऊपर करके चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि धर्म का पालन करो, लेकिन मेरी बात जो है ना लोग नहीं सुन रहे हैं। कलयुगी जो जीव है वो नहीं सुनते, क्योंकि धर्म से ही धन प्राप्त होता है और जो धर्म से धन मिले उसी से हमें कामनाएं पूरी करनी चाहिए और धर्म से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो धर्म ही सबका आधार है, इसलिए भगवत भक्ति में थोड़ा सा भी आलस्य नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है उसमें स्पष्ट लिखा है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे। अमृतमय वेला है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय के बाद जो जागता है, शास्त्र उसको कहते हैं कि जो सूर्य उदय के बाद भी सोया रहता है तो उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो सूर्योदय से पहले जागेगा उसका भाग्य सूर्य के समान चमक उठेगा। तो अमृतमयी जो मुहूर्त है वो 4 बजे से है। कुछ संत लोग तो 3 बजे ही उठ जाते हैं, और संत तो ऐसा कहते हैं जैसे सब्जी मंडी में अच्छी सब्जी की जो बोली है वो सुबह 3-4 बजे ही लग जाती है, और बाद में तो वो कहते हैं कि छटा हुआ माल बचता है। तो ऐसे ही भजन का जो सही मुहूर्त है वो सुबह जल्दी उठे और 4 बजे है सही बोलने का समय। यदि अच्छी सब्जी चाहिए, अच्छे फल चाहिए तो दुकानदारों से पूछो, सुबह होता है वो समय, बाद में तो छटा हुआ माल बचता है। तो इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा दें, स्वयं भी सीखें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कि वो प्रातः संध्या वंदन में बहुत समय बिताते थे। इसके बाद जितने नगर के कार्य हैं वो करने हैं, घर गृहस्थी के इतने कार्य हैं। हमारे तो एक ही घर है, भगवान श्री कृष्ण के तो 16,000 से भी अधिक घर थे, और वैसे पूरी सृष्टि उन्हीं की है। तो उनका जीवन है हमारे लिए आदर्श है, उनकी जीवनचर्या देखते ही बनती है। और रुक्मिणी जी को भगवान कृष्ण बहुत प्रिय थे। एक बार नारद जी जब आए थे तो रुक्मिणी जी ने पूछ लिया कि महाराज भगवान श्री कृष्ण से मेरा वियोग कभी ना हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कि जो चीज सबसे प्रिय होती है उसका दान कर देना चाहिए, दान देने से वो चीज बढ़ जाती है। तो रुक्मिणी जी भोली है, उन्होंने कहा कि आपसे बढ़कर के दान लेने का पात्र कौन होगा, आप अधिकारी हैं। नारद जी ने कहा कि ठीक है, संकल्प का जल लो। रुक्मिणी ने संकल्प का जल लिया और भगवान श्री कृष्ण को नारद जी को दान कर दिया। किस लोभ में? इस लोभ में कि भगवान जो चीज देते हैं वो बढ़ती है, कि भगवान का साथ बढ़ेगा। अब नारद जी ने भगवान को बुलाया और बोला चलो मेरे साथ, कमंडल उठाओ मेरा और ये वीणा ले। अब नारायण गाएंगे और मेरे से। अब नारद जी का कोई ठिकाना नहीं है, नारद जी तो देश देशांतर में चलते फिरते हैं, क्योंकि एक घड़ी से ज्यादा वो कहीं ठहरते नहीं, उनको श्राप है। उन्होंने एक बार दक्ष के पुत्रों को 10,000 पुत्र थे, उनको सन्यासी बना दिया। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र पैदा किए, उनको भी सन्यासी बना दिया। तो नाराज हुए और श्राप दिया उन्होंने कि जाओ तुम एक घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहरोगे। तो भगवान का गुणगान करते हुए नारद जी फिरते हैं और भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा कि चलो चले। भगवान तो, क्योंकि भगवान का दान हो गया,
और भगवान ने जो है रोने सी सूरत बनाई, रुक्मिणी की ओर देखा और बोला अच्छा अब तो मैं चलता हूँ। रुक्मिणी बोले महाराज जी कहाँ ले जाओगे? बोले आप दोबारा दान की हुई चीज को ये नहीं पूछते कहाँ ले जाओगे, जो दान कर दिया तो कर दिया, अब तुम्हारा नहीं रहा, ये मेरा हो गया और मैं इसको अपना शिष्य बनाऊंगा और कहीं रहे हम, हमारा तो ठिकाना है नहीं कुछ। तो रुक्मिणी जी जो ना रोने लगी, क्योंकि बोली महाराज मैंने तो इस लालच में दान किया था कि इनका जो वियोग नहीं होगा, इनकी आयु बढ़ेगी और आपको इसी जन्म में लेकर के चलते बने। चरण पकड़े नारद जी के और बोले कोई उपाय है, आप इनको छोड़ दो यहाँ। बोले देवी दान की हुई चीज को नहीं मांगते दोबारा, सत्पात्र को दान किया, संकल्प लिया है, अपने मन से किया, कोई जबरदस्ती हमने करवाई नहीं, तो फिर कैसे छोड़ दें? तो बोले कि आप कैसे भी कृपा करो, मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई और रानियां में आगे जब तक तो, क्योंकि अकेले के तो थे नहीं वो। अब बोले कि क्या हो समाधान नारद जी ने दिया कि इनके बराबर स्वर्ण आभूषण सोने की मोहरें चढ़ा दो, आप तुलादान करो। तो एक पलड़े में रुक्मिणी जी खुश हो गई, ये तो बहुत छोटी शर्त है, क्योंकि भगवान बच तो जाएंगे ना, घर में ही रहेंगे। तो एक पलड़े पर भगवान कृष्ण को बैठाया, दूसरे पे सोने की जो मोहरें हैं आभूषण सब रख दिया, सब रानियों ने रखा। लेकिन भगवान कृष्ण इतने हल्के थोड़े ही हैं। जब मिट्टी खाई थी, मुंह खोला था तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में है, और ये जो 14 भुवन है ये भगवान का स्वरूप है। सारी सरासर सृष्टि है वो भगवान के अंदर ही निवास करती है। भगवान से आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश को ईश्वर स्वरूप ही मानते हैं। सारी सृष्टि कहाँ रहती है? आकाश के नीचे ही रहती है। आकाश होता है रिक्त स्थान, जहाँ भी देखे वहीं तक आकाश है, आकाश का कोई और छोर नहीं है। ऐसे ही ईश्वर का भी कोई और छोर नहीं है। भगवान इतने भारी हैं, उनको कैसे पलड़ा जो ना उठाई नहीं। नारद जी ने कहा कि देवी जी यदि हैसियत नहीं है तो मैं भगवान को ही ले जाऊं, फिर ये पलड़ा तो उठा नहीं और सामान रखो। तो राजकोष सारा रख दिया, सब रानियों ने सारे गहने आभूषण भी रख दिए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या किया जाए? और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान तो चुप हैं, क्यों बोलेंगे? इसलिए तो भगवान को कहते हैं कि ये नटवर हैं। समस्या में रुक्मिणी फंसी है और रानियों की भी चिंता बढ़ गई और संकल्प हुआ है क्या किया जाए। फिर जो है अब रुक्मिणी परमात्मा को याद करती है और संकेत प्राप्त हुआ कि तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी का एक पत्ता आभूषणों के ऊपर रख दो। तो रुक्मिणी जी ने तुलसी का एक पत्ता लिया और आभूषणों के ऊपर उस पलड़े में रखा, तो पलड़ा जो है नीचे चला गया और भगवान कृष्ण का जो पलड़ा था वो उठ गया। भोग चाहे हम 56 प्रकार के लगाएं, लेकिन तुलसी का पत्ता जब तक ना डालें तो भगवान जो है प्रसन्न नहीं होते इतने जल्दी। तो तुलसी ने भक्ति करके ही ये पद प्राप्त किया है। तब जो है ना भगवान का तुलादान हुआ और भगवान को नारद जी ने छोड़ा। तो ये जो प्रसंग है ये दिखाते हैं कि कैसी सदगृहस्थी कृष्ण और रुक्मिणी जी की थी। एक बार दुर्वासा के पास भी वो फंस गए थे। दुर्वासा मन में आया कि दुर्वासा ऋषि पास में ही आए हुए हैं, उनको भोजन करवा दें। भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मिणी से कि चलो हम जाकर के दुर्वासा को निमंत्रण दे करके आते हैं। तो गए। दुर्वासा ने कहा कि ठीक है भोजन तो मैं कर लूंगा, कैसे आए हो, साधन क्या है? पूछते ना कि कैसे, गाड़ी से आए हो, घोड़े से आए हो, क्या व्यवस्था है? बोले हम तो रथ खड़ा है बाहर, रथ में बैठ करके आए हैं। तो बोले कि ये शर्त है कि रथ में तुम दोनों घोड़ों को तो हटाओ और तुम दोनों रथ में जुड़ो। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा, रुक्मिणी ने कहा ठीक है। तो कहते हैं कि कृष्ण और रुक्मिणी उस रथ में जुड़ गए घोड़ों की जगह, और ऊपर दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, महल तक
वो आए हैं, उनके हाथ में चाबुक है और जिसे घोड़ों को फटकारते हैं वो फटकारते भी हैं। ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान ब्रह्मण्य देव है। भगवान खुद कहते हैं कि अविद्यो सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनु, विद्वान हो या मूर्ख हो ब्राह्मण मेरा शरीर है। शरीर क्यों है भगवान? ब्राह्मण भगवान का शरीर क्यों है? ब्राह्मण के लिए बहुत जगह ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया कि जो ब्रह्म है वही ब्राह्मण है। और इसलिए है क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने की जो चाबी है वो ब्राह्मण के पास ही है। भक्ति का जो मार्ग है वो ब्राह्मण ही दिखाता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और गुरु के हिसाब से आज कलयुग में देखें तो मूर्ख चेलों को मूर्ख गुरु ही सुहाता है, ये बात भी है। कलयुग में दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। नरक को भरने का ठेका भी कलयुग ने लिया था और ईश्वर तक पहुंचने वाले जीव कलयुग में भी हैं। तो जो सदगुरु के पास सतमार्ग पे पहुंच जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और जो लोभी लालची व्यक्ति को फंस जाते हैं तो वो उनको नरक में ले जाता है। तो ये व्यवस्था बनी हुई है। शास्त्र कहता है कि पहचान ले पहले, जल पिए छान के गुरु बनाए जान के। गुरु यदि बनाना है तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम की श्रुति वेद का जानकार वो है कि नहीं। शास्त्र कहता है वेद के विरुद्ध यदि कोई है, कोई मत या कोई संप्रदाय है, तो वो मत सत्य नहीं है। वेद को धर्म जिज्ञास माना नाम परमम प्रमाण्यम श्रुति। यदि धर्म की बात करेंगे तो वेद को प्रमाण मानना पड़ेगा। जैसे कानून की बात करेंगे तो संविधान को प्रमाण मानते हैं, संविधान क्या कहता है। ऐसे ही यदि धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, आचार विचार के बारे में बात करेंगे तो वेद क्या कहता है ये देखना पड़ेगा। मनमानी नहीं, मनमर्जी नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि वेद का जो मार्ग है वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भगवान ने कभी नहीं कहा मैं कहता हूं ऐसा करो। भगवान कहता है शास्त्र जो कहता है ऐसा करिए, और भगवान ने भी ऐसा ही किया है। शास्त्र 4 बजे उठने कहता है, भगवान उठे हैं। शास्त्र में विवाह संस्कार लिखा है, भगवान ने करवाया है। 16 संस्कार हुए भगवान के भी। भगवान राम ने दशरथ जी का पिंडदान किया, मृतक श्राद्ध किया, माँ सीता भी साथ में थी। तो आज के समाज में दिक्कत क्या है वो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आप लोगों को। फल तो चाहिए पूरा, फल तो चाहिए शास्त्रोक्त, और नियम शास्त्र के चाहिए नहीं। शास्त्र कह दिया कि स्त्रियां अशुद्ध अवस्था में मंदिर में प्रवेश ना करें, तो स्त्रियां जो है ना बुरा मान जाती हैं। और सूतक पातक लगने पर कोई भी मंदिर में प्रवेश ना करे, तो आजकल के जो व्यक्ति हैं वो बुरा मान जाते हैं कि क्यों ना प्रवेश करें। उनसे कोई पूछे कि क्या हो जाएगा प्रवेश करने से, क्या मिलेगा? धर्म मिलेगा, धर्म मिलेगा ना, पुण्य मिलेगा। किसने कहा? शास्त्र कहता है कि मंदिर में प्रवेश करने से, भगवान का दर्शन करने से क्या मिलता है? पुण्य। और अशुद्ध अवस्था में मंदिर में प्रवेश ना करें ये कौन कहता है? ये भी शास्त्र कहता है। तो शास्त्र की वो बात तो माननी है कि भगवान पे सबका अधिकार है और सबको जाना चाहिए उसके दरवाजे पर, लेकिन शास्त्र की वो बात नहीं मानने की किन अवस्था में नहीं जाना चाहिए। मतलब अपनी मर्जी की तो हम मानेंगे, और जो हमारे अनुकूल नहीं है उसको मानेंगे नहीं। तो इसको बोलते हैं आधा तीतर आधा बटेर, ना इधर का ना उधर का। वही शास्त्र जब ये कहता है कि ये नियम है, इन नियमों पे चलोगे तो पुण्य मिलेगा, नियमों पे नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो मंदिर के शिखर के दर्शन करने का भी उतना ही पुण्य है। तो आप दूर से शिखर के चोटी को, मंदिर की चोटी को प्रणाम कर लीजिए, उससे भी आपको उतना ही पुण्य, उतना ही मिल जाता है जितना मूर्ति दर्शन से मिलेगा। तो आज के व्यक्ति की ये जिद है क्योंकि वो सदगुरु के पास नहीं बैठा, ना उसने ज्ञान लिया, ना वो सीखा। तो गुरु के ये लक्षण है कि गुरु श्रोत्रिय हो, यानी कि श्रुति वेदों के अनुसार जीवन बिताने वाला हो। गुरु के पास 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 2 वर्ष रह के देखो,
फिर देखो कि कितना नियमित है ये, जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये शास्त्र का नियम है। और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, ईश्वर को भी मानता हो, ये कहे कि मैं ही सब कुछ हूं। कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीर कबीरा कुतिया राम की मुतिया मेरा नाम, ये कबीरदास का दोहा है। कबीरा कुतिया राम की मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचो तित जाऊं, कि मेरे गले में राम का पट्टा पड़ा हुआ है और मैं राम का कुत्ता हूं, राम जहां खींचते वहां मैं जाता हूं। ये कबीरदास जी ने कहा है। महान संत हुए हैं बनारस में। और कबीर पंथ के अनुयायी यदि ये कहे कि कबीर राम से बड़ा है और कबीर ये है कबीर वो है, तो कबीर की भी आत्मा दुखी है, उनकी भी आत्मा दुखती है कि मैं किन सिद्धांतों पे खड़ा था और ये मेरा नाम लेकर के मुझे ही बदनाम कर रहे हैं। तो ये सोचने की बात है। तो धर्म के बारे में लिखा है कि बिना विधि के तिनके को भी ना तोड़े। ध्यान देंगे, नैत सिद्धात तृणमपि, तिनके को भी यदि तोड़ना है तो शास्त्र क्या कहता है उस हिसाब से तोड़ो। शास्त्र तो मना करता है कि खाली धरती में बैठे हो तो नाखून से जमीन मत कुरे दो, बेवजह पेड़ पे मत चढ़ो, नदी को तैर के पार मत करो, तीर्थ को पार मत करो। पानी मुंह में लिया कुबला करने के लिए तो शास्त्र बताता है कि सामने देवता रहते हैं और दाईं ओर पितर लोग रहते हैं। वामे गंडूसम त्यजेत, बाईं ओर वो पानी फेंकिए। तो शास्त्र तो उठने से सोने तक और जन्म से मृत्यु और मृत्यु के बाद भी जीव को क्या करना चाहिए, काम तो करने हैं लेकिन विधि पूर्वक करिए। बाएं हाथ से दान ना दो, दाएं से दो। अब नास्तिक तर्क करेगा क्या फर्क है, बाएं से ही तो दाएं में क्या फर्क है? शास्त्र कहता है ये फर्क है। पहले काम के लिए जाना है तो दायां कदम आगे बढ़ाओ, क्या फर्क है?